आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 70th बीपीएससी में तैयारी के लिए क्या हो बेहतर शेड्यूल। आप सभी लोग जानते हैं कि बिना बेहतर शेड्यूल के कोई बड़ी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। आपकी पढ़ाई का एक बेहतर शेड्यूल होना चाहिए, एक बेहतर पैटर्न होना चाहिए। जब तक आप अपनी पढ़ाई का एक तय शेड्यूल नहीं बनाएंगे और अपनी दिनचर्या को फिक्स नहीं करेंगे, तब तक बड़ी सफलता को आप नहीं प्राप्त कर सकते। यकीन मानिए, जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता है वह जीवन में बड़ी उपलब्धियों को धारण नहीं कर पाता है। सफलता की एक बड़ी विशेषता होती है कि वह अनुशासित तरीके से मेहनत करने वाले लोगों पर फिदा हो जाती है। अर्थात वही सफल होता है जो अनुशासित होकर के एक नियमित दिनचर्या को अपना करके पढ़ाई करता है और बहुत ही अच्छे से समय का उपयोग करता है और एक स्ट्रेटजी बना करके अपने सारे सिलेबस को और सारे जो एग्जाम का पैटर्न है उसको पकड़ते हुए अपनी पूरी पढ़ाई को पूरा करता है, नोट्स बनाता है, उसे रिवाइज करता है। कहा जाता है कि जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। लेकिन संघर्ष की एक दिशा होनी चाहिए, संघर्ष के लिए एक सूझबूझ होनी चाहिए और संघर्ष की यह पूरी जानते हैं स्ट्रेटजी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका क्या है शेड्यूल, स्टडी के लिए आपने कैसा शेड्यूल बनाया है। तो देखिए, स्टडी शेड्यूल सबसे महत्वपूर्ण होता है और खासकर जब आप 70th बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अब बीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी जैसा हो गया है। बीपीएससी ने अपना गियर यूपीएससी की दिशा में सेट कर दिया है। ऐसे में आप साधारण पढ़ाई लिखाई, साधारण शेड्यूल से अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी जैसा हो गया है, जैसा हो गया है। तो आपको उसी तरीके की प्रक्रिया को अपनानी होगी, उसी तरीके के पैटर्न और शेड्यूल को अपनाना होगा जिस तरीके से सामान्यतः यूपीएससी का होता। बहुत लोग कहेंगे कि भाई 70th बीपीएससी के लिए अलग शेड्यूल का क्या मतलब है? इसलिए मतलब है कि 70th बीपीएससी एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर होगा। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स से आपने देख लिया कि बीपीएससी का लेवल यूपीएससी जैसा हो गया और बीपीएससी मेंस के एग्जाम का लेवल पहले से ही यूपीएससी को टच कर रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे आप, 69th बीपीएससी मेंस का एग्जाम जो दिसंबर में होगा उसमें आपको दिखेगा कि मेंस के एग्जाम में भी बहुत बदलाव होगा और लगभग यूपीएससी का पैटर्न बीपीएससी सेट कर लेगा। वही 150 शब्दों में क्वेश्चन, 200 शब्दों में क्वेश्चन और 250 शब्दों में क्वेश्चन, वही 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो दौर चला जाएगा जो 300-400 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। तो ऐसे में हम लोगों को एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा ताकि आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं उसको ओवरकम करने, उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हमारे शेड्यूल में हो और हम आसानी से जानते हैं सफलता को प्राप्त कर ले जाएं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए, सक्सेस के लिए कहा जाता है कि 3 चीजें बेहद जरूरी होती। किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी होती हैं। सबसे पहला एक वातावरण, एक वातावरण जानते हैं बहुत जरूरी होता है, एक इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। दूसरा, समय का पालन, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिनचर्या क्या है, कैसे समय का पालन कर रहे हैं। मतलब दूसरी आपकी दिनचर्या, जिसको आप रूटीन कहते हैं, इसका मतलब आपका रूटीन जानते हैं, दूसरा सबसे बड़ा निर्धारक होता है। तीसरा सबसे बड़ा निर्धारक होता है कि आप का रिवीजन और प्रैक्टिस, मतलब जिसको आप कहते हैं कि दोहराव और अभ्यास,
दोहराव और अभ्यास, ये तीन चीजें बेहद निर्णायक हैं। दोहराव और अभ्यास, जिसको आप कहते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये तीन चीजें बेहद निर्णायक हैं। और ये तीनों चीजें जानते हैं, एक सही शेड्यूल से तीनों चीजों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वातावरण पे 1 मिनट बात करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं वातावरण, इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती सफलता में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 20 से 25% किसी भी व्यक्ति की सफलता में इन्वायरमेंट, वातावरण की भूमिका होती है। इसीलिए स्टूडेंट किसी एक जगह पर जाकर के तैयारी करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे यहां मुखर्जी नगर में आप देखिए, करोल बाग में देखिए, आईएएस की तैयारी के लिए पूरे देश से बच्चे आते हैं, आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा में जाते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना में आते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए प्रयागराज, लखनऊ, आगरा में बच्चे आते हैं, आरएस की तैयारी करने के लिए जयपुर में आते हैं, जोधपुर में आते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए इंदौर, भोपाल में बच्चे आते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा सेंटर होता है जहां विद्यार्थियों को आसान होता है अपनी तैयारी करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वातावरण, इन्वायरमेंट की भूमिका क्यों बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए सेब का बीज है, एप्पल का बीज है, अगर उसे आप जम्मू कश्मीर के किसी नाले में, नाली में डाल देंगे तब भी वहां सेब का वृक्ष उग जाता है, बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, वातावरण है चूंकि वहां पर। लेकिन अगर वही सेब का वृक्ष राजस्थान के थार के मरुस्थल में लाकर के चाहे जितनी सुविधा दीजिए, चाहे जितना ध्यान रखिए, हो सकता है कि वो बीज उगे ही ना, और बाई चांस अगर किसी तरीके से उग गया, हो सकता कोई फल ना आए। इसका मतलब वातावरण की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां पढ़ने का वातावरण नहीं है तो आपको अनायास अपने वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। कई बार आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां कोई पढ़ने वाला नहीं है, सब पढ़ाई का विरोध करने वाले हैं। कई बार सिविल सेवा का वातावरण नहीं है, वहां पर उस तरह की सोच और समझ वाले लोग नहीं हैं जिससे आप डिस्कशन कर सके, जिससे आप बात कर सके, जिससे आप चर्चा कर सके, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके, जिससे तुलना कर सके, जिससे प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके लिए एक वातावरण चाहिए। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि एक वातावरण बनाएं। अगर कोई ना मिले तो कोई ना मिले, मान लीजिए जहां आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप पटना में तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप जिस भी शहर में रह करके तैयारी कर रहे हैं, पूर्णिया में हैं, भागलपुर में हैं, गया में हैं, औरंगाबाद में हैं, आरा में हैं, छपरा में हैं, मोतिहारी में है, अरवल में है, या जहां भी हैं वहां स्वयं का एक वातावरण तैयार करिए। और स्वयं का वातावरण तैयार कैसे करेंगे? 2-3 तैयारी करने वाले लोगों को ढूंढिए, उनके साथ एक मान लीजिए रोज नहीं मिल पाइए तो 2-3 दिन पर मिलिए, 1 हफ्ते में मिलिए, और स्वयं का एक ऐसा वातावरण तैयार करिए कि आप इतना पढ़ेंगे, ऐसे रिवीजन करेंगे, फिर मूल्यांकन के लिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, दूसरे की तुलना में स्वयं जानेंगे कि मैं क्या हूं, कैसे हूं। तो पहला पॉइंट है वातावरण को आप बहुत महत्व दें। दूसरा है एक नियमित दिनचर्या। कहा जाता है पढ़ाई का एक रूटीन होना चाहिए, रेगुलर रूटीन होना चाहिए। आप अफरा तफरी करके, अराजक होकर के, अनियमित होकर के अगर पढ़ाई करते हैं तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। मान लीजिए 2-3 दिन आपने खूब पढ़ाई किया, फिर 5-6 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं आप, फिर 2-3 दिन पढ़ रहे हैं 5-7 घंटे, 8 घंटे, फिर 2-3 दिन 1-1 घंटे, 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं। इस तरीके की तैयारी अराजक होती है, अनियमित होती है, और ऐसी तैयारी आपको सफलता नहीं दिला सकती। एक रूटीन बनाएं कि हम कम से कम 8 से 9 घंटे पर डे पढ़ेंगे। हो सकता है कि वो 8 से 9 घंटे में आप ज्यादातर टाइम दिन में पढ़ें या ज्यादातर टाइम रात में पढ़ें, ये आप डिसाइड करें, लेकिन कम से कम एक नियमित, जो भी दिनचर्या आपकी हो, एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि नियमित दिनचर्या से आपको जान करके आश्चर्य होगा, मनोवैज्ञानिकों ने यूरोप में इसको लेकर के रिसर्च किया
देखा कि नियमित दिनचर्या से हमारा बॉडी है वो जानते हैं ज्यादा अटेंटिव हो जाता है, ज्यादा चीजों को मेमोरी में एब्जॉर्ब करने की क्षमता ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, भोजन करते हैं, दोपहर में आप कुछ खाते हैं, शाम को अगर नियमित है ये भोजन तो हमारी पूरी बॉडी उस साइकिल को पकड़ लेती। वस्तुतः हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल साइकिल है, जिस भी पैटर्न में आप शरीर को ढालते हैं अगर उसी पैटर्न को बना कर रखते हैं तो बॉडी उसको पकड़ लेती है, मेमोरी सेल हैं उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन आज सुबह पढ़ रहे हैं, कल शाम को पढ़ रहे हैं, परसों रात में पढ़ रहे हैं, फिर दिन में पढ़, अगर अनियमित इस तरीके का है तो हमारी बॉडी उसे पकड़ नहीं पाती, फिर वो चीज हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक टिके नहीं रह पाती है। अतः प्लीज आप एक निश्चित रूटीन बनाएं, जो भी रूटीन बनाएं, अभी मैं भी चर्चा कर दूंगा कैसा रूटीन। और नंबर 3, जो कुछ भी पढ़ें प्लीज उसे 10 बार जरूर रिवाइज करें। किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं और 10 बार नहीं रिवीजन करते हैं तो मैं उसे अपराध मानूंगा। ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। बचपन में हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, पुस्तकस्त विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना तद विद्या ना तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और किसी के हाथ में गया हुआ धन कभी काम नहीं आता। विद्या हमेशा किधर होनी चाहिए? मस्तिष्क में, मेमोरी में। और धन किधर होना चाहिए? जेब में, अकाउंट में, तभी काम आएगा। लेकिन आपके मस्तिष्क में कोई ज्ञान कब जाएगा? जब वो रिवीजन होगा, एक पर्याप्त रिवीजन होगा। कहा जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 4 से 5 बार रिवीजन से दिमाग में चीजें टिक जाती हैं और 10 बार रिवीजन से अस्थाई हो जाती हैं। कम से कम इतना तो जरूर हो जाती हैं जिससे एग्जाम में जब आप प्रश्न देखेंगे तो उसके पॉइंट्स जरूर याद आ जाएंगे, उसके पॉइंट्स जरूर याद आ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, इसलिए रिवीजन बेहद जरूरी है। कैसे रिवीजन करेंगे उस पर मैं बात कर लूंगा। अच्छा, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करें। आप कहेंगे प्रैक्टिस क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या कुछ प्रैक्टिस सेट। मान लीजिए मेरा तो कहना है कि हर टॉपिक पर कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मेंस की, और कम से कम जानते हैं 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए पीटी की। यकीन मानिए आप 10 रैंक से ज्यादा रैंक पर आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपका रैंक 1 से 10 के अंदर होगा। मेरी 2 बात अगर आप मान लेंगे कि 10 बार रिवीजन और हर टॉपिक पर, सिलेबस के हर टॉपिक पर 10 क्वेश्चन मेंस का और 20 क्वेश्चन पीटी का अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप मुझसे आकर के लिखवा लीजिए, आपकी रैंक 1 से 10 के अंदर रहेगी। पहले तो ये 3 चीज आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इसको अगर आपने फॉलो किया तो 100% सफलता आपकी तय। अब सबसे बड़ी बात है टाइम टेबल क्या हो, एक सुटेबल या एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो। एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो, ये 70th बीपीएससी के लिए कैसा शेड्यूल हो, तो मेरे अनुसार, ध्यान से सुनेंगे, आप अपने पूरे 24 घंटे को ऐसे बांट लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे जानते 4 भागों में बांट लीजिए। और 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम और 2 घंटे रात जरूर पढ़ें। अगर आप केवल स्टूडेंट हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, हाउसवाइफ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई खेती नहीं करते, तो यह शेड्यूल आपका फॉलो हो जाएगा। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 8 से 9 घंटे आप कम से कम पढ़ें। 8 से 9 घंटे से कम अगर आपने पढ़ा तो 70th बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी में आप वंचित हो जाएंगे सफलता से। यकीन मानिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, एक एक नंबर सफलता को निर्धारित करने लगा है। ऐसे में 8 घंटे से कम पढ़ाई पर अब बड़ी सफलता तो नहीं प्राप्त कर सकते, एकदम टॉपर नहीं बन सकते, वो भी सिंगल डिजिट 1 से लेकर 10 रैंक में आने के लिए कम से कम 8 घंटे पढ़ाई पर डे होना चाहिए। मान लीजिए पर डे का मतलब कभी कभार हो गया कि बीमार हो गए तो 2 ही घंटे हो गई, कहीं चले गए तो 3 ही घंटे हो पाई, तो इसका मतलब किसी दिन 12 घंटे 15 घंटे भी पढ़, 12-15 तो ज्यादा हो गया, किसी दिन 12 घंटे भी पढ़ लिया 2-4 दिन। लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट, प्योर स्टूडेंट हैं, तो इतनी पढ़ाई जरूर करें।
ठीक है। अब ये सुबह का 2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, ये फिक्स है किस चीज के लिए पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सुबह का जो घंटे होता है उसमें आधा घंटे और प्लस आधा घंटे, ये आधा घंटे जानते हैं मेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ना होता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए, सुबह उठिए, जब भी उठिए, हो सकता है आप 6 बजे उठते हो सकता है आप 7 बजे उठते हो सकता है आप 5 बजे उठते हो सकता है आप 8 बजे होते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब भी उठे 5 मिनट के अंदर बिस्तर छोड़ दें, हाथ पैर धुल लें, 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें और कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जानते तेजी तेजी से चलें या दौड़ जाएं, फिर लौट करके आए, बैठ करके प्रॉपर आज दिन भर का पूरे कार्यक्रम, कल क्या किया था आपने, आज का क्या, उसको 5 मिनट में जानते हैं रफ पेपर में देख लें कि ऐसे ऐसे काम हमारा है, ये काम बचा हुआ। अब ब्रश करें, ब्रश करके ही बैठना पढ़ाई के लिए, ब्रश करें और सबसे पहले बैठ जाएं। आधी घंटे मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मेरी बात ध्यान रखिएगा, आधी घंटे मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ें। कम से कम 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन मेंस का पर डे पढ़ें और अगले आधी घंटे पीटी का कम से कम जानते हैं 15 से 20 क्वेश्चन जरूर पढ़ें। सिर्फ मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, खूब ध्यान से पढ़ें कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसे जानते 6-7 महीने तक रेगुलर करना है ताकि सारा पीटी और मेंस का क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों का दिमाग में प्रिंट हो जाए। किसका, बीपीएससी का और यूपीएससी का पढ़ना है आपको पेपर प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब बीपीएससी यूपीएससी जैसा हो रहा है। तो पहले तो बीपीएससी का पढ़ना है, फिर जब बीपीएससी हो जाए तब यूपीएससी का पढ़ना है। तो पहला आधा घंटे जानते हैं मेंस का, अखबार नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, उसको मैं पढ़ाई मानता ही नहीं। तो आधी घंटे जानते हैं मेंस का क्वेश्चन पेपर, आधी घंटे पीटी का। तो पहला 1 घंटा तो यही हो गया और दूसरा 1 घंटा रिवीजन। मतलब ध्यान से सुने, सुबह का जो मॉर्निंग का आपका समय है, इसमें पहला घंटे को ऐसे बांट लीजिए, पहला घंटा ½ आवर प्लस ½ आवर, ये हो जाएगा मेंस का और ये हो जाएगा पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरा 1 घंटा हो जाएगा रिवीजन, जो कल पढ़ा है उसको पूरी तरीके से रिवाइज करना। 1 घंटे रिवीजन पर डे फिक्स कर लीजिए। और आप जानते हैं दिमाग सुबह सबसे, मतलब सुबह जब भी उठते हैं आप, चाहे 6 बजे उठते हैं, चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे इससे ज्यादा तो उठा मत करिए, जब भी उठते हैं तो सुबह का टाइम जानते हैं सबसे ज्यादा ब्रेन के लिए अनुकूल होता है। और जब सबसे अनुकूल है तो सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। तो ये पहला सुबह का 2 घंटे ऐसे फिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब दोपहर, ध्यान से सुनेंगे, दोपहर का काम क्या करना है। दोपहर में 1 घंटे आप अखबार पढ़ सकते हैं। अब आपका दोपहर का समय 12 से 1 भी हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, आप जो भी समय निकाल पाए। मैं अभी टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूं, बल्कि समय को फिक्स कर रहा हूं कि इतने घंटे, इतने में अखबार पढ़ें या करंट अफेयर पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें। और ये जानते काम किया करें जैसे भोजन करने के बाद, क्योंकि भोजन करने के बाद जनरली नींद आ जाती है और इस तरीके की समस्या। तो 1 घंटे अखबार या करंट अफेयर पढ़ें और 1 घंटे, ध्यान से सुनेंगे, 1 घंटे नोट्स जानते हैं बनाएं। किस चीज का नोट्स बनाएं? जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके पॉइंट्स निकालें, उसे सजाएं कि ये पॉइंट हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें ये है, 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 ये है। तो ये जानते हैं। दूसरा, दोपहर और सुबह का तो एकदम फिक्स हो गया। अब देखिए शाम का टाइम आए, इवनिंग का समय। इवनिंग के समय में ध्यान से सुनेंगे, इवनिंग के समय में 2 घंटा नया पढ़ें, 2 घंटा नया पढ़ें, ध्यान से सुनेंगे। इवनिंग के टाइम में 2 घंटा एकदम नया पढ़ें। और रात के समय में, मतलब नाइट के टाइम में ध्यान सुनेंगे, 1 घंटा नया पढ़ें और 1 घंटा लिखें। रोज लिखें, चाहे जो लिखें,
किसी क्वेश्चन को पकड़ लिया उसको लिखें, ताकि लिखने की अभ्यास, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी होने लगे। ये पर डे इतना शेड्यूल तो आपका जानते फिक्स होना चाहिए, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो। कोचिंग का समय इसके बाद, आखिर आप अगर मान लीजिए प्योर स्टूडेंट हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आप 12 घंटे तक का तो अपना एक मॉडल रखिए ही, लेकिन 8 से 9 घंटे का जानते हैं, या कम से कम 7 से 8 घंटे का यही पैटर्न होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, ये लिखें। अच्छा, हर ध्यान से सुने, हर संडे क्या करना है, हर संडे 4 घंटे रिवीजन करें, 4 घंटे रिवीजन करें, और 2 घंटे जानते हैं राइटिंग करें, और 1 घंटे इंटरव्यू के लिए जानते हैं बातचीत करने की कला विकसित करें, डिस्कशन करें, और बाकी जानते हैं 5 घंटे घूमें, 5 घंटे घूमें, मिले जुले से हम कपड़े साफ करें, मिले जुले, या इस तरीके की अपनी तैयारी करें। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये तो पढ़ाई का शेड्यूल हो गया, लेकिन जब भी पढ़ें कैसे पढ़ें, जब भी पढ़ें तो कम से कम एक सिटिंग में, जैसे मैंने कहा 2 घंटे पढ़ना है आपको, तो 2 घंटे में 75 मिनट कम से कम पढ़ना है, और फिर 5 मिनट के लिए जानते हैं 5 मिनट के लिए रुक जाना है, थिंक करना, सोचना है। ये 5 मिनट के लिए रुकना और सोचना है, और इसके बाद फिर जो पढ़ा है आपने उसको लिखना है 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में। अब 2 घंटे जो मैंने पढ़ने का कहा वो लगातार पढ़ना नहीं है, उसमें से 75 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट रुकना है, और 15 से 20 मिनट लिखना। मोटे तौर पर 15 मिनट काफी होता है। तो आप देखिए, ये 75 मिनट हो गया, और 75 5 80, और 15 मतलब लगभग 95 मिनट ये हो गया। अच्छा, अब जो लिखा है आपने, ध्यान सुनेंगे, किसी भी टॉपिक को, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और उस पर 75 मिनट आपने पढ़ा, 5 मिनट आप रुके, और 15 मिनट आपने लिखा। अब इसके अलावा ध्यान दिया करिए कि उस टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में और पीटी में स्वयं से अनुमान लगाइए कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, पढ़िए ऐसे जैसे एक शिक्षक टीचर पढ़ता। कभी स्टूडेंट बन के मत पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के पढ़ेंगे तो आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगा, उदासी आ जाएगी, निराशा आ जाएगा, हताशा आ जाएगा। लेकिन शिक्षक बन के पढ़ेंगे, जानते हैं शिक्षक बनने का क्या फायदा होता है? शिक्षक अलर्ट होके पढ़ता है, अरे ये पॉइंट स्टूडेंट को बताना पड़ सकता है, यहां कोई सवाल पूछ सकता, अरे कहीं यहां से तो नहीं सवाल पूछ लेगा स्टूडेंट, अरे मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, शायद यहां पे मैं कोई प्रश्न पूछा जाएगा, शायद मैं उसे बता ना पाऊं, क्या ऐसा हो जाएगा? तो हमेशा एक टीचर की तरह, जानते हैं, एक टीचर की तरह आप ये करें कि क्या मेंस का क्वेश्चन बन सकता, क्या पीटी का क्वेश्चन। ये कम से कम जानते 2 घंटे का एक पैकेज होना चाहिए। 75 मिनट पढ़ना कम नहीं होता, 75 मिनट में कम से कम 10 पेज, 8 से 10 पेज आप पढ़ लेंगे। 75 मिनट में 8 से 10 पेज आप पर डे पढ़ेंगे, मतलब एक टॉपिक तो कम से कम तैयार हो जाएगा, और कई बार 2 टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। इस चीज को प्लीज फॉलो करें। अगर ऐसा करेंगे, बहुत सहजता आने लगेगी आपकी पढ़ाई में, बहुत जानते हैं सामर्थ्य आने लगेगा, और आपके द्वारा पढ़ी गई हर चीज मायने रखने लगेगी, एक वैल्यू रखने लगेगी। और एक चीज ध्यान रखें, पूरी पढ़ाई का मतलब है कि नोट्स बनाना। मैंने हमेशा कहा है कि जिस तरीके से वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च पेपर की जरूरत होती है, ऐसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, राज्यों में एसडीएम डिप्टी एसपी बनने के लिए नोट्स की जरूरत होती। जब तक आप नोट्स नहीं बनाते, समझिए आप बेकार स्टूडेंट हैं, क्योंकि नोट्स आपकी अपनी भाषा में होता है, अपने भाव में होता है, अपने सोच और समझ के आधार पर होता है। तो नोट्स को रिवाइज करने में बहुत कम समय लगता है, किताब को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इस नाते नोट्स को जरूर बनाएं। अच्छा, नोट्स बनाने के बाद फुट नोट्स, या जिसको कार्ड नोट लोग कहते हैं, फुट नोट्स बनाएं, जो पेज में होता है, जिसको आप
जिसको लोग कहते हैं भाई पेज बना के रख लीजिए जेब में ताकि रिवीजन, मतलब फुट नोट का मतलब एक तरीके का कार्ड नोट्स हो गया। कार्ड नोट्स बनाए और इसके बाद एग्जाम के लिए वार नोट्स बनाए। वार नोट्स किसे कहा जाता है? वह नोट्स जो करंट अफेयर से अपडेट होता है, करंट में जो चीज चर्चा में होती है उन टॉपिक को लेकर, मतलब संभावित प्रश्न को लेकर, संभावित प्रश्न को लेकर के, लेकिन अपडेटेड करंट, अपडेटेड करंट से अपडेटेड जानते हैं, ये काम जरूर करें। और हमेशा आपके जेब में एक कार्ड होना चाहिए, ताकि कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, किसी मित्र के पास जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो हर टॉपिक का 10-15 कार्ड आपके पास है। देख लिया, रिवीजन कर लिया। कार्ड ले जाने में आसानी, कैरी करना आसान, रिवीजन आसान। आप नौकरी में हैं तब भी आपके लिए ये अच्छा जानते काम आएगा। एक चीज ध्यान रखिए, समय बहुत सीमित है, समय बहुत सीमित है। स्टीव जॉब्स ने कहा था आपका समय सीमित है, इसे अपने लिए जी लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। देखिए इस समय भारत में औसत जो जीवन है, भारत में औसत जो जीवन है ये लगभग 69 to 70 वर्ष का है। इतना वर्ष ही मनुष्य के पास जीवन है, और इसमें से 1/3 जीवन जानते हैं, या 1/3 जो वर्ष है, 1/3 वर्ष का मतलब लगभग 23 वर्ष सोने में चला जाता है, सोने में चला जाता है, सोता है व्यक्ति 1/3, क्योंकि 8-9 घंटा तो व्यक्ति सोता है। 8-9 घंटा मैं कम कह रहा हूं, बचपन में तो 12-15 घंटे सोता है, खाली दूध पीने के लिए उठता है। और 8-10 साल का भी जब बच्चा होता है तो 10-12 घंटा सोता ही है, कई बार बुजुर्ग अवस्था में भी सोता है। तो 1/3 समय व्यक्ति का सोने में चला जाता है। और शुरुआत का जानते 13-14 वर्ष किसी काम का नहीं होता, और लास्ट का 6-7 वर्ष किसी काम का नहीं होता, मतलब 23 वर्ष किसी काम का नहीं होता। तो फिर कितना टाइम बचा? 23 वर्ष आपके जीवन में सिर्फ बचा है। अब इस 23 वर्ष में आपका कभी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो 3-4 वर्ष सर्दी जुकाम बुखार में चला जाता है, 2-3 वर्ष शादी विवाह बर्थडे पार्टी इसमें चला जाता है। तो आपके पास जो इफेक्टिव समय बचता है वो 14-15 वर्ष से ज्यादा नहीं बचता। हर व्यक्ति के पास, जिसका 70 वर्ष का जीवन होगा, उसके पास 14-15 वर्ष से अधिक का समय नहीं है। और अगर इसमें भी 7-8 वर्ष तैयारी में चला जाएगा तो आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए प्लीज अपनी तैयारी को बेहतर करें, सूझबूझ के साथ समय करें, सूझबूझ के साथ करें, समय का सार्थक प्रयोग करें, ताकि आपको बेहतरीन सफलता मिल सके। इसी को देखिए ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी प्रयास शुरू किया है। 17वीं बीपीएससी के लिए पहले से प्रयास शुरू कर दिया है। आप देखिए स्वयं 17वीं बीपीएससी का हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है, सफल बैच के नाम से। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे टैगलाइन है, यूपीएससी का बीपीएससी का लेवल अब यूपीएससी जैसा, तो तैयारी यूपीएससी जैसी करनी होगी। अभी चूंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है तो इसलिए इसमें ऑफर भी है। आप देख रहे होंगे कि यहां नवरात्र उपहार लगाया गया है। स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड करिए और इस पर जा करके ये नवरात्र उपहार का जो छूट है उसका लाभ उठा सकते हैं। सारी चीजें आपको जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्पेस आईएएस बाई उपेंद्र अनमोल टेलीग्राम चैनल को भी से आप जुड़ जाएं, ताकि जो कुछ नोटिफिकेशन है, जो कुछ चीजें हैं, आपको वहां से पता चलते रहें। अच्छा, कई सारे कोर्सेज में जानते हैं छूट दी गई है। जैसे आप देखिए ये हम लोगों का पीटी का एक बड़ा क्रांतिकारी बैच है। जिन बच्चों ने शून्य से शिखर नाम है इस बैच का, जिन बच्चों ने इस बैच को किया, आज वो सारे बच्चे बीपीएससी में 90 क्वेश्चन से ज्यादा उन्होंने स्कोर किया, क्योंकि इसमें यूपीएससी के लेवल पे ही पढ़ाया गया था। इसका नाम ही था शून्य से शिखर, और यूपीएससी सहित सभी स्टेट के लिए ये बैच था। ये बैच 25,000 का है, लेकिन देखिए मात्र 7,500 में उपलब्ध है। 7,500 में आप चाहे यूपीएससी का पीटी दें या बीपीएससी का दें, कुछ भी दें, असंभव है कि आपका जानते ना निकले। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया था पीटी 100% सक्सेस बैच। मेरा तो मानना है जिसको पीटी में एकदम श्योर सफलता चाहिए, इस बैच को खाली 10 बार रिवाइज कर लीजिए, यकीन मानिए आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित है। जो लोग इस बार का 69th का और 70th का मेंस
की तैयारी कर रहे हैं और 69th में उन्हें लगता है कि एकदम मेरा श्योर है, तो मैं कहूंगा जीत की ओर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जीत की ओर बैच में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों के लिए 19,500 की फीस है, लेकिन नवरात्रि के विशेष ऑफर पर यह 12,500 में उपलब्ध है। तो इस अवसर का भी जानते हैं आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो 70th बीपीएससी के से जुड़ना चाहते हैं उनको तो मेरा कहना है कि इस सफल बैच को ज्वाइन करें। इसमें पीटी और मेंस का कंप्लीट कोर्स है। पीटी का कोर्स एकदम यूपीएससी जैसा और मेंस का कोर्स एकदम यूपीएससी जैसा। 30,000 फीस है, लेकिन ये 20,000 में जानते उपलब्ध है और ये 2 दिनों की छूट है, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं तमाम प्रकार के नोट्स पे, तमाम प्रकार के जो हम लोगों के कोर्सेज हैं सब पर छूट दी गई है। इवन आप जनरल साइंस का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, इकोनॉमी का कोर्स जहां से 16 के 16 क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए थे पढ़ के देख लें आप, कैसे सारा क्वेश्चन आ गया, कैसे जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी का आप मॉड्यूल देख सकते हैं। मतलब कोई भी मॉड्यूल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब का जानते हैं। तो आप इस जो है स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके आप इस पूरे नवरात्रि के समय में जानते पूरे सभी कोर्स पर आप ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप अपने शेड्यूल को बहुत बेहतर बना करके तैयारी करें। जो मैंने आज डिस्कस किया उसको फॉलो करें। यकीन मानिए, अगर अपनी दिनचर्या को आपने नियमित किया तो आपकी पढ़ाई लिखाई में गहराई आएगी, आपकी सोच और समझ जानते हैं बहुत बेहतरीन होगी और आपकी जो तैयारी की दिशा होगी वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपने आप को ढालिए और उन सभी आदतों से जोड़िए जो सफल होने के लिए जरूरी है। कहा जाता है लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट हैव नीड टू बी डन। जो जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डालिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत नमस्कार।